एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटी भारत न्यूज चैनल। हमारे साथ हर्ष एनटी हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर वीपी त्यागी जी हैं। लगातार जैसे कि उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में लगातार लोकगीत अपने अपने अंदाज में लोग गाते रहे हैं। जैसे यूपी में काबा गाया था, उससे पहले यूपी में सब्बा गाया था। एक गीत हमारे साथ डॉक्टर वीपी त्यागी जी ने भी गाया, हम जानते हैं किस तरीके का लोकगीत है। जो लोकगीत मैंने गाया है ये हमारे यहाँ जब बहनें भाई के पास अपने बच्चों की शादी के लिए बात नौतने जाती हैं तो उस वक्त इसको गाती हैं। ए भैया रघुवीर भात सवेरा लाइयो। और बहुत सारी उनकी डिमांड होती हैं कि वो पेंडल लाएं, वो चेन लाएं, वो ऑर्नामेंट्स लाएं मेरे लिए, जो कि हक है, बहन का हक है। सेम उसी तरह पे हमने योगी जी के लिए ये बनाया और ये हमने 26 जनवरी को गाया। इसमें भी हम अपनी कुछ डिमांडें उनसे रख रहे थे, क्योंकि हमारा हक है। हम यूपी के सिटीजन हैं, हम भारत के सिटीजन हैं, तो हमारा हक है, हम कुछ भी गवर्नमेंट से मांग सकते हैं और उसको वो देना चाहिए। तो इस करके मैंने इसको गाया, जिसमें हमने अच्छी सड़कों का डिमांड किया, जिसमें हमने अच्छी हेल्थ सर्विसेज का डिमांड किया, और उसके साथ साथ हमने उनका जो एजुकेशन सिस्टम है अच्छा उसका डिमांड किया, ये गुंडा राज ख़त्म हो जाए उसका डिमांड किया, हम सब लोगों को सिक्योरिटी मिल जाए उसका डिमांड किया। तो इस लोकगीत के ज़रिए हमने एक अच्छी गवर्नमेंट के बारे में बताया कि एक अच्छी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए और वो उसको कैसा अपने कार्यकाल में काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कितने मिनट का गाना है ये गाना? तो वैसे 5 मिनट का था, पर इसको मैंने एडिट करके फिर 2 मिनट का किया। वो क्योंकि जो 5 मिनट का गाना है वो बहुत लंबा हो जाता है, जो लोकगीत है, और उसको फिर आदमी इंटरेस्ट से देख नहीं पाता है, तो उसको बहुत शॉर्ट में हमने करके उसको 2 मिनट का बनाया और उसी को हमने फिर आगे अपने फेसबुक पे लगाया और उसका एक पेपर लिख के भी लगाया कि ये कौन सा राग है और ये गाना हमें क्या बताता है। पर ये एक क्षणिक अनुभव होता है जब माँ सरस्वती वो किसी की जीभ पे बैठती है। ऐसी मैंने पहले भी कविताएं लिखी हैं और गाई भी हैं, पर जब 26 जनवरी का माहौल था, खुशी थी, तो हमारे मन में भी आया कि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा लोकगीत गाया जाए। तो हमारे स्टाफ को सबको अच्छा लगा, सारे स्टाफ ने मिलके गाया। आप सब उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और मुझे भी अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब, ये गीत आपने पहले ही लिख लिया था या उस दौरान ही ये आपके मन में आया और आपने गा दिया? ये गीत मैंने एक दिन पहले लिखा, 25 तारीख की रात को ये गीत लिखा कि कल ये हमें गीत गाना है। हम अपने जितने भी ये गणतंत्र दिवस है या स्वतंत्रता दिवस है उसमें अपने अस्पताल में हम प्रोग्राम करते हैं, और हमारे सब जितने भी साथी हैं वो सब गाना गाते हैं, उसमें देशभक्ति के गाने गाते हैं, और उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी आते हैं। जो हर बार फर्स्ट आती हैं आपको मान के ताजुब होगा, वो हमारी स्वीपर है, उसका नाम बेबी है। वो अच्छा गाना भी गाती है, उसके साथ डांस भी करती है, एक लड़की होते हुए। मतलब वो इतनी हिम्मत जुटा पाती है। जो और गाते हैं उनको सेकंड और थर्ड प्राइज़ भी दिया जाता है। हम तो खैर इस दौड़ में नहीं थे, पर हम भी चाहते थे कि जैसे हमारा स्टाफ ये कुछ इस तरह का अच्छा काम करता है तो हम भी उसमें भागीदारी अपनी निभाएं, तो उनको भी अच्छा लगेगा, इसलिए हमने इसको गाया। लगातार योगी सरकार का लोग समर्थन कर रहे हैं, लगातार एक संत को जो है दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं।
हम लगातार लोगों से पूछ रहे हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनसे हम लगातार चर्चा करते हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, उसमें अलग अलग किस्म के लोग हैं, समाज सेवी हैं। इसी चर्चा में हम आपसे जानेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपका मत क्या सोचता है, कि आप किस तरीके से सोचते हैं योगी सरकार के बारे में। जो मैंने ऑब्जर्व किया अपने इन 5 साल के कार्यकाल में, पहले क्या होता था कि जो हम डॉक्टर लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं तो उनके लिए रैंसम कॉल आना, और एक हमारे साथी हैं उनको तो बल्कि यहाँ से किडनैप भी कर लिया गया था और उनसे कुछ पैसा लेके तब उनको बड़ी मुश्किल से छुड़वाया गया था। तो एक इनसिक्योरिटी रहती थी मेडिकल प्रोफेशन में कि हम अच्छा काम भी करते हैं, हम अपने मरीजों को देखते हैं, उनको समय देते हैं, हम टेंशन में रहते हैं, उसके बाद इस तरह की कॉल आती हैं तो हमारे बच्चों को कोई उठा ना ले या कोई हमारे साथ कोई इस तरह का बर्ताव ना कर दे। तो मैंने इन 5 सालों में ऑब्जर्व किया कि ऐसा हमें नहीं लगा। हम अपना सारा ध्यान अपने, अगर मैं सर्जन हूँ तो सर्जरी में लगा पाया, या जो इस तरह की चीज़ें हैं जैसे मैंने लोकगीत लिखा, अगर मन मेरा अशांत रहता तो कैसे लिख पाता। तो इसमें एक तो सिक्योरिटी हम लोगों को मिली। एक जो MSME स्कीम है वो बहुत अच्छी स्कीम है, जो हमारे छोटे अस्पताल हैं या छोटी जो फैक्ट्रियां हैं उनके लिए ये बनी है। उसमें हम लोगों ने जो औजार लिए थे उस पे हमें रिबेट मिली, और जो हमने उसका फिर प्री पेमेंट किया उसमें हमें बेनिफिट मिला। जो हमें अच्छी कंपनी की दवाई मिलती थी वो पहले थोड़ी महंगी होती थी, अब वो हमें सस्ते रेट में मिलती हैं, तो सस्ते रेट में हम इलाज कर पाते हैं। जो एक मोदी जी की स्कीम है उसमें तो स्टोर खुले हैं, वो सस्ती हैं दवाइयाँ। तो ये जितनी चीज़ें हैं जैसे अच्छा डेवलपमेंट करना, अच्छी सड़कें बनाना, हमारे गांव में 18 घंटे बिजली पिछले 70 साल में कभी नहीं आई, अब 18 घंटे बिजली आती है। तो इन सब चीज़ों को जो हमने ऑब्जर्व किया और देखा तो तब हमें अच्छा लगा कि ये राज अच्छा था। लेकिन ये कुछ फॉर्म नहीं है कि हम यही चाहें कि फिर से योगी जी आएँ। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए वो ये क्राइटेरिया को पूरा करे, अच्छा डेवलपमेंट करे और अच्छी सुविधा दे अपने नागरिकों को। उनमें एक इस तरह की भावना रहे कि नहीं, हम सेफ़ हैं, हम सिक्योर हैं, हम अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट आए, हम ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उनकी तारीफ़ करूं। हमारे लिए वो सभी अच्छे हैं जो अच्छी गवर्नमेंट को रन करें और हमें अच्छी सब चीज़ें दें जो हमारी रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि पहले हम भय मुक्त नहीं थे मगर अब भय मुक्त हैं, तो योगी सरकार को कानून व्यवस्था के ऊपर 10 में से कितने नंबर देंगे? 8। जो पहले ये फैक्ट है, और यहाँ तो हम गाज़ियाबाद में हैं, लेकिन जो इंटीरियर में है, जो कस्बों में है, वो तो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते थे, मतलब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते थे लोग। इस तरह का भय उनको रहता था। चिकित्सा के मामले में योगी सरकार को किस तरीके से देख रहे हैं आप? जो ये जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं और जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज होगा, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी में, अगर सब में मेडिकल कॉलेज होगा तो हमारे यहाँ और डॉक्टरों की तादाद बढ़ेगी, अच्छे डॉक्टर आएंगे, अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलेगी सबको, और हमारा यूपी हेल्दी रहेगा, हेल्थ की तरफ बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो और खुल रहे हैं और जो और अनाउंस किए गए हैं वो बहुत अच्छी बात है। कुछ हाईवेज अनाउंस किए हैं, वो अगर डेवलप होते हैं वो बहुत अच्छी बात है। एयरपोर्ट बन रहे हैं तो उससे एक नाम बनता है एरिया का। अब मैं अगर कहीं जाता हूँ, मैं गाज़ियाबाद बताता हूँ तो उनको ये भी कहता हूँ कि गाज़ियाबाद में एयरपोर्ट भी है। हिंडन एयरपोर्ट को जब से इन्होंने सिविल एयरपोर्ट का अनाउंस किया था, तो हम वो कम से कम ये तो कह ही पाते हैं कि हमारे शहर में एयरपोर्ट भी है। डॉक्टर साहब, लगातार जो है योगी सरकार को लेकर जो है विपक्ष भी कटाक्ष कर रहा है,
मगर आप भी ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था अच्छी है, और लोग भी कह रहे हैं लगातार कानून व्यवस्था अच्छी है, और लगातार शहर विधानसभा में गाजियाबाद की हम बात करें तो शहर विधायक और स्वास्थ्य राज्य मंत्री हमारे गाजियाबाद के ही हैं, उनके कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? उनका जो कार्यकाल रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, ये हमने उस वक्त देखा है जब कोविड की सेकेंड वेव थी। इस सेकेंड वेव में मेरा हॉस्पिटल भी इससे लिंक था, कोविड से। ऑक्सीजन की कमी मेरे अस्पताल में आई थी, तो हमने जैसे उनसे संपर्क किया, इमीडिएटली उन्होंने फ़ोन पे बात किया, और फिर एसडीएम साहब का हमारे पास फ़ोन आया कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम अभी आपको ऑक्सीजन दिलवाते हैं। हमारी गाड़ी को स्पेशल ऑक्सीजन प्लांट में घुसा के उसी दिन हमें 40-45 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए, और ये मेरा वीडियो वायरल भी हुआ था कि ऑक्सीजन मेरे यहाँ ख़त्म हो रही है। इमीडिएटली वो हेल्प की गई, और फिर जब तक कोविड का ये सेकेंड वेव रहा, मेरे यहाँ कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं आई, मेरे यहाँ कभी दवाई की कमी नहीं आई, तरह की चीज़ हमें दी गई। अब जैसे काले फंगस के मेरे पास पेशेंट आए थे, उनकी दवाइयाँ सब हमें सीएमओ ऑफिस से मिली, काले फंगस वाली। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर आंका जाए तो हेल्थ मिनिस्टर हमारे संपर्क में थे, और उन्होंने सारा काम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके हिसाब से किया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर बीपी त्यागी, दिल्ली एनसीआर के जाने माने सर्जन हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। लगातार हमने इनसे चुनाव को लेकर चर्चा नहीं की क्योंकि एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, मगर एक लोकगीत इनका बड़ा फेमस हुआ, उस लोकगीत को लेकर चर्चा की, और योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देते हैं उसको लेकर चर्चा की। उन्होंने 10 में से 8 नंबर दिए। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटीवी भारत न्यूज़। धन्यवाद। होम एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत।